Hello guys, welcome back in my class. I am Satish Gargate. Today we are meeting with a poem, Occasion, written by Rabindranath Tagore. It is the poem of 8th standard, Occasion. So before starting this poem, आज ये जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस पोएम इज़ बिलोंग्स टू 8th स्टैंडर्ड एंड इट इज़ टू यूनिट 2 एंड फर्स्ट पोएम 2.1 ओकेशन. इट इज़ ऑन 27 पेज नंबर. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक विद द पेज नंबर ऑफ 27. आपको अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है और पेज नंबर 27 ओपन करके हमें ये पोएम आज देखनी है. दिस पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर हु वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 में उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था. किसके लिए? लिटरेचर के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था. इसे रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने ये पोएम लिखी है, ओकेशन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओकेशन? ओकेशन मीन्स प्रोफेशन. ओकेशन का मीनिंग होता है प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशन, जो कुछ भी हम प्रोफेशन करते हैं, जो कुछ भी हमारा ऑक्यूपेशन होता है तो उसे हम ओकेशन कहते हैं. सो व्यवसाय क्या होता है, ओकेशन क्या होता है, उसके बारे में एक पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है. सो दिस पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर हु वन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1930 टू बेस्ट कंप्रहेंस राइटर्स वर्क. ये जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर के लिए, ये बेस्ट राइटर के लिए, जो बहुत ही अच्छी राइटिंग करता है, जो बहुत ही अच्छा राइटर होते हैं, राइटर के लिए दिया जाता है. एंड जो बहुत ही अच्छी राइटिंग है उसके साथ वो अंडरस्टैंड करने के लिए एंड समझने के लिए अच्छी आसान हो, ऐसे राइटर्स को है क्या नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए दिया जाता है. एंड टैगोर वॉज हाईली सक्सेसफुल राइटर. और रविंद्रनाथ टैगोर जो है बहुत ही सक्सेसफुल राइटर है. ओकेशन is a type of profession which demands special commitments. यहाँ पर a calling or a destined profession which gives the person a special happiness and fulfillment. ऐसे कुछ प्रोफेशंस हैं जो जिससे हमें आनंद मिलता है, या फिर हमारे ऐसे कुछ स्पेशल ऑक्यूपेशंस होते हैं जिन्हें हमें स्पेशल आनंद मिलता है. ऐसे ऑक्यूपेशन के बारे में यहाँ पर हमें बोलना है. टैगोर्स पोएम रिटन इन अ फ्री वर्स. और ये जो पोएम है क्या है? फ्री वर्स में है. फ्री वर्स में पूरी पोएम लिखी है टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने. एंड द नैरेटर ऑफ दिस पोएम, द नैरेटर इज अ बॉय हु ऑब्जर्व डिफरेंट पीपल्स एट वर्क ड्यूरिंग हिज डे. यस, पोएम का जो नैरेटर है, यहाँ पर एक छोटा बच्चा बोल रहा है, एक लड़का है, एक बॉय है, वो क्या बोल रहा है, ये नैरेट कर रहा है. और उसने दिन भर में अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करते हुए उसने देखा है, और जितने भी लोगों को उसने देखा है उसके बारे में वो बता रहा है. पूरे दिन में वो अलग अलग लोग देखते हैं कि अलग अलग काम करते हुए उसे लोग दिखते हैं, तो उन्हें देखकर उसे कुछ लगता है या फिर कुछ उसे लगता है कि मुझे भी कुछ बनना चाहिए, इनकी तरह बनना चाहिए, ये वर्क मुझे करना चाहिए. तो इसके बारे में हमें ये पोएम इस पोएम में जो नैरेटर है, हमारा जो लड़का है, इस पोएम का नैरेटर, वो हमें बताता है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. सो लेट्स डिस्कस द पोएम. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पोएम लाइन बाय लाइन. व्हेन द gong, the word gong, it means a flat metal bell, एक मेटल की बेल जिसे हम गॉन्ग कहते हैं. When the gong sounds 10 in the morning, जब सुबह 10 बजे क्या होती है? एक मेटल की बेल, एक बेल बजती है. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. Lane it means रास्ता, स्ट्रीट, उनकी गली बोलते हैं हम. सो व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning, सुबह 10 बजे जब क्या बजती है? बेल बजती है. आई वॉक टू स्कूल बाय अवर लेन, मैं हमारे गली से हमारे स्ट्रीट से मैं क्या करता हूँ? अपने स्कूल जाता हूँ. एवरी डे आई मीट द हॉकर इट मीन्स स्ट्रीट वेंडर, जो अपना सामान बेचने के लिए
रास्ते से घूमते हैं या फिर इधर एक रास्ते से दूसरे रास्ते यानी कि घूम कर वो अपना सामान बेचते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हॉकर्स। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। जब पोएट यहाँ पर जो नैरेटर है हमारा, a boy is saying here when the gong sound 10 in the morning, जब सुबह 10 बजे क्या बजती है? बेल बजती है, रिंग होती है, एक बेल बजती है, तब I walk to school by our lane, उस समय मैं अपनी लेन से यानी कि अपनी स्ट्रीट से, अपने रास्ते से, अपनी गली से स्कूल के लिए क्या करता? वॉक करता। मैं स्कूल के लिए जा रहा होता, स्कूल के लिए जाता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, और हर रोज एवरी डे आई मेट अ हॉकर, द नैरेटर मेट टू हॉकर। जो नैरेटर है, जो लड़का है, वो किससे मिलता है? हॉकर से, यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर है उससे मिलता है। एंड एवरी डे ही क्राइंग, वो बोलता है कि बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़िया और क्रिस्टल, क्रिस्टल यहाँ पर एज अ ग्लास, क्रिस्टल का मीनिंग यहाँ पर ग्लास होता है यानी कि कांच, चूड़िया, कांच की चूड़िया, इस तरह से बोलते हुए मुझे कौन मिलता है? एक हॉकर मिलता है, एक स्ट्रीट वेंडर मिलता है, जो क्या करता है? हर रोज मैं जब उस रास्ते से जाता हूँ तो चूड़िया बेचते वक्त वो चिल्लाता है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, ऐसे बोलते हुए मुझे वो हर रोज मिलता है। इट वॉज द फर्स्ट स्टैंजा। देन देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, और उसे किसी भी तरह की जल्दी नहीं होती। जो हॉकर है उसे किसी भी तरह की जल्दी नहीं होती। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, और ऐसा कोई रोड नहीं है कि उसे उसी रास्ते रोड से जाना है, उसी रास्ते से जाना है, ऐसा उसके लिए कोई भी कंपल्शन नहीं है कि इसी रोड से जाना चाहिए, इसी रास्ते से जाना चाहिए, ऐसा उसे किसी भी तरह का कंपल्शन नहीं है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और ऐसी कोई जगह नहीं कि जिसे उसे वहीं पर पहुंचना है, कि वहीं पर पहुंचना है, ऐसी उसके लिए कोई जगह नहीं। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और घर जाने के लिए, घर आने के लिए उसके लिए पास किसी भी समय की यानी कि समय की कोई पाबंदी नहीं है। ये जो स्ट्रीट वेंडर है, ये जो हॉकर है, चूड़िया बेचने वाला जो हॉकर है, इसे देयर इज नथिंग टू हरी, इसे किसी भी तरह की जल्दी नहीं है, यानी कि जब रास्ते से चल रहा है तो उसे किसी तरह की जल्दी नहीं। जबकि ये जो बॉय है, जो हमारा बॉय है, ये कहाँ पर जा रहा है? ही वॉक्स टू स्कूल, स्कूल जा रहा है, यानी कि इसको स्कूल समय पर पहुँचने के लिए उसे उतनी स्पीड से जाना चाहिए, वो उतनी स्पीड से जाएगा जितना उसे जाना चाहिए, यानी कि वो जल्दी में होता है, या फिर उसे उस जगह पर, यानी कि उसकी एक जगह है, उसकी जो स्कूल है, स्कूल में है पहुंचना है, उसके लिए जगह जो है वो उसकी पक्की है कि वह उसे वहीं पर पहुंचना है। रोड कौन सा लेना है? स्कूल का ही रोड लेना है, ऐसा उसका बिल्कुल डिसाइड है, यानी कि उसे जाना है उस रास्ते से, और घर पर कब आना चाहिए ये भी उसका बिल्कुल फिक्स है, यानी कि उस समय उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन ये जो स्ट्रीट वेंडर है, ये जो हॉकर है, जो चूड़िया बेच रहा है, देयर इज नथिंग टू हरी हिम, उसे किसी भी तरह की जल्दी नहीं है, बहुत ही आराम से वो जा सकता है, बहुत ही आराम से वो जाता है। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, और ऐसा कोई रोड नहीं कि उसे इसी रास्ते से जाना चाहिए, वो किसी भी रास्ते से जा सकता है, वो किसी भी रास्ते से जा सकता है। देन नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और ऐसी कोई प्लेस नहीं है कि उसे इसी प्लेस पर जाना है, यानी कि जैसे ये जो लड़का है, इस अपना जो नैरेटर है, उसे कहाँ पर जाना है? स्कूल में जाना है। लेकिन ये जो हॉकर है, उसे उस बात की कोई फिक्र नहीं कि उसे कहाँ पर जाना है, वो कहीं पर भी जा सकता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और घर जाने के लिए भी इसे किसी भी तरह की समय की पाबंदी नहीं है। जबकि जो हमारा नैरेटर है, उसे समय पर घर पहुंचना पड़ता है। सो देन द नैरेटर इज सेइंग हियर, आई विश आई वेयर अ हॉकर। क्या कहता है? काश मैं भी क्या होता? मैं हॉकर होता, मैं भी एक हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। यहाँ पर जो नैरेटर, जो लड़का है हमारा, वो कह रहा है कि काश मैं भी कौन होता? हॉकर होता। एंड आई स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, और मैं क्या करता? अपना जो वक्त है, अपना जो समय है, वो रोड पर
ये बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स ऐसे चिल्लाते हुए पूरा दिन मैं गुजारता। मैं भी क्या होता है एक हॉकर, जब अगर मैं हॉकर होता, उसे इच्छा हो रही है, ही विश आई वेयर अ हॉकर, मैं भी क्या होता हॉकर होता, तो मैं भी क्या करता इस तरह से जो रोड पर चूड़िया बेचता है और पूरा दिन रोड पर निकालता। वेन यहाँ पर जो हमारा नरेटर है बॉय, जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसे हर रोज़ उसे कौन मिलता है, एक हॉकर मिलता है जो कि जो चूड़िया बेचता है, वो चिल्लाता है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, और उसे किसी भी तरह की हरी नहीं होती, यानी किसी भी तरह से जल्दी नहीं होती। उसका कोई एक रोड फिक्स नहीं होता कि इसी रोड से जाना है, एक प्लेस फिक्स नहीं होती कि यहीं पर जाना है, या फिर समय नहीं फिक्स होता है घर जाने का कि इसी समय पर घर जाना चाहिए, यानी दिन भर वो इधर उधर घूम सकता है। बट ये जो नैरेटर है हमारा, इसे समय की पाबंदी है, एक उसी जगह पर जाना है, उसी समय जाना है, जल्दी है, सारी चीज़ें हैं। बट उसके लिए इसलिए वो सोचता है आई विश आई वेयर अ हॉकर, मैं भी क्या होता हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे, तो मैं क्या करता, मैं पूरा दिन रोड पर गुजारता, इसकी तरह रोड पर घूमता। क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़िया कांच की चूड़िया ऐसे बोलते हुए मैं भी अपना पूरा दिन वहाँ पर गुजारता। व्हेन एट 4 in the afternoon I come back from the school, दोपहर को 4 बजे स्कूल से वापस आता है। तो स्कूल से वापस आने के बाद का इंसिडेंस क्या होता है वो देखेंगे हम। क्या होता है कि सुबह निकलता है, सुबह जो हमारा नैरेटर है वो स्कूल के लिए निकलता है, तो ये सारी चीज़ें वो देखता है कि एक हॉकर उसे बैंगल्स बेचते हुए दिखता है, तो उसे वो देखता है, और उसे देखकर उसे लगता है कि मैं भी क्या होता हॉकर होता, तो मैं भी इसकी तरह रोड पर चूड़िया बेचता। देन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 4 in the afternoon, दोपहर 4 बजे वो क्या होता है घर पहुंचता है। अगली स्टैंजा में हम देखेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोएटिक डिवाइस। यहाँ पर द गॉन्ग साउंड स्टेन, यहाँ पर हमें एक फिगर ऑफ स्पीच मिल रही है कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो रही है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया ओनोमोटोपोई फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर हो रही है। सो बिकॉज द वर्ड्स, यहाँ पर जो लेटर्स है, द गॉन्ग साउंड 10 इज एन ओनोमोटोपोइक वर्ड्स एंड फॉर्म द साउंड्स एसोसिएट विद, इस वर्ड से हमें साउंड आता है। साउंड जो वर्ड्स है ओनोमोटोपोइक वर्ड्स है, यानी कि साउंड इसे इंडिकेट होता है, इसलिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपोइक फिगर ऑफ स्पीच। देन यहाँ पर बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, यहाँ पर बैंगल्स ये जो वर्ड्स है ये क्या हो रहा है रिपीटेड हो रहा है, इट मीन्स इट इज अ रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। वी फाउंड हियर 2 फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर बैंगल्स जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रिपीटेशन, और ये यहाँ पर साउंड इंडिकेट कर रहा है। ये जो वर्ड्स है गॉन्ग, ये जो वर्ड्स है द गॉन्ग साउंड्स, यानी कि साउंड इंडिकेट कर रहा है, इट एसोसिएट विथ साउंड, सो इट इज ओनोमोटोपोइक फिगर ऑफ स्पीच। सो these are the 2 stanzas of this poem. We discuss whole meaning of these stanzas, and also we discuss about the poetic device, figure of speeches, onomatopoeia and repetition. So and यहाँ पर हमने 2 stanzas पढ़े हैं, and next 2 stanzas we will take in next class. So thank you.